अब नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देख रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 5। ये सारे चैप्टर्स वैसे आप पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 वही ट्रू और फॉल्स का है। अब आपसे पहले पार्ट में कहा है, पहले आपके पास एमसीक्यू कह लें या ट्रू और फॉल्स कह लें, HCF ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 एंड y माइनस 2 इज y माइनस 2। अब y स्क्वायर माइनस 4 इसको फैक्टराइज कर लें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2, और दूसरा आ गया y माइनस 2, तो दोनों में कॉमन HCF क्या होता है, कॉमन होता है, दोनों में कॉमन y माइनस 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दुरुस्त है, ट्रू होगा। नेक्स्ट आपका HCF ऑफ a क्यूब माइनस 1 एंड a स्क्वायर माइनस 1 इज a प्लस 1, तो ये भी दुरुस्त है। a क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के अंदर भी a प्लस 1, बल्कि ये गलत होगा, a प्लस 1 नहीं आता, वो a माइनस 1 आएगा। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर HCF ऑफ a क्यूब माइनस 1 एंड a स्क्वायर माइनस 1 गिवन है, इसमें क्या है, इज a प्लस 1, तो a स्क्वायर माइनस 1 में तो a प्लस 1 आ जाएगा, लेकिन a क्यूब माइनस 1 में a प्लस 1 नहीं आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब ओपन होगा तो a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर कहीं से भी a प्लस 1 नहीं आ सकता, तो ये गलत होगा। हाँ, अगर a माइनस 1 होता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि दोनों में a माइनस 1 आ जाता है। नेक्स्ट पे आपके पास LCM अब बोला है, पीछे HCF हो गया। LCM ऑफ थर्ड पार्ट में आपके पास LCM गिवन है, LCM ऑफ x क्यूब प्लस 1 एंड x प्लस 1, तो x क्यूब प्लस 1 को ओपन करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, तो आपके पास कॉमन x क्यूब प्लस 1 और x प्लस 1 में x प्लस 1 कॉमन है, कॉमन फैक्टर भी है, नॉन कॉमन फैक्टर भी है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वापस x क्यूब प्लस 1 मिल जाएगा। अभी अगर आपको चैप्टर क्लियर है तो आपको डिटेल मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे आया, एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, एचसीएफ का क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बहरहाल एलसीएम जब लेंगे तो आपका एक्स क्यूब प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पर आपके पास थर्ड पार्ट ट्रू है, यहाँ पर ऑप्शन ट्रू करेक्ट है। अब फोर्थ पार्ट में आपसे एलसीएम ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपसे कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एलसीएम का मतलब जो दोनों में कॉमन है वो मल्टीप्लाई है, जो दोनों में कॉमन नहीं है। अब x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 ओपन होगा x की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो कॉमन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉन कॉमन फैक्टर है, मल्टीप्लाई होने के बाद वापस x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एलसीएम आएगा, तो ये फॉल्स है, यहाँ पर ये गलत है। फिफ्थ आपके पास है HCF ऑफ दिस एंड दिस फैक्टर इज a प्लस 3। अब इन दोनों को आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, क्योंकि HCF का है तो दोनों में कॉमन आनी चाहिए वैल्यू, दोनों में a प्लस 3 कॉमन आएगा, आ रहा है, इसलिए ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के हो गए पार्ट्स। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक में आपके पास क्या है, देयर आर टू मेथड्स, टू मैंने बता दिया, देयर आर डैश मेथड है, तो देयर आर टू मेथड्स टू बी यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के दो मेथड आपने पढ़े हैं HCF निकालने के, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड, तो दो मेथड्स आपने पढ़े। एलसीएम इंटू HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल हमेशा बराबर है दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के, तो बराबर आएगा px इंटू qx। अगर एक को px कह रहे हैं दूसरे को qx कह रहे हैं तो px इंटू qx बराबर है एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के। नेक्स्ट आपके पास है HCF ऑफ गिवन फैक्टर इज HCF ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 5y। अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करवाऊं तो आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 5y में जब कॉमन लेंगे y और y माइनस 5, दूसरा आपके पास बोला है y प्लस 6 एक है, एक फैक्टर y प्लस 6 है, दूसरा फैक्टर आपके पास y माइनस 2 है। क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर HCF 1 होगा। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो HCF उसका 1 होता है। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट पीछे सिखाया हुआ है, जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो सबके पास 1 तो कॉमन ही होता है, तो HCF उसका 1 हम लिखते हैं, तो ये आपके पास इसका आंसर 1 आएगा। फोर्थ में आपसे कहा है एलसीएम ऑफ ये दो एक्सप्रेशन इज, अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, HCF नहीं एलसीएम बोला है, एलसीएम निकालना है तो पहले इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स आएंगे और कुछ नॉन कॉमन फैक्टर्स आएंगे, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जो कॉमन है वो एक दफा, जो नॉन कॉमन है वो तो दायरे एक एक दफा ही आ रहे होंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। ये तीन फैक्टर्स आ रहे हैं जिसमें कुछ कॉमन है कुछ नॉन कॉमन है, ये आपने आपस में मिला के लिख दिए।
HCF बोला है, HCF ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड y प्लस 1। अब वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ओपन करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो y प्लस 1 अपॉन वाई इटसेल्फ दोनों में कॉमन आएगा, तो इसका HCF y प्लस 1 अपॉन वाई होगा। तो ब्लैंक आपके पास जो फिल होगी y प्लस 1 अपॉन वाई। ये आपके पास इसका HCF आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सारे हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपके एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट एमसीक्यू में कहा है HCF ऑफ गिवन टू एक्सप्रेशंस इज, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक को ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, दूसरे को आप सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों में कॉमन x माइनस 2y आ रहा होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास एलसीएम ऑफ गिवन टू एक्सप्रेशंस, दोनों एक्सप्रेशंस दोनों की दोनों सेम है, एक की पावर 5 है दूसरे की पावर 3 है। तो आपने पढ़ा था जब आपके पास प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम हो तो मैक्सिमम पावर आप ले लेते हैं, मैक्सिमम पावर लें, या जो कॉन्सेप्ट है आपके पास पावर 3 दोनों में कॉमन है, पावर 2 जो है वो दोनों में नॉन कॉमन है, तब भी दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। तो बहरहाल इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा कि आपके पास जो एलसीएम है हाईएस्ट पावर अगर दोनों तरफ सेम हो तो हाईएस्ट पावर आप ले लेते हैं। ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपका HCF ऑफ गिवन टू एक्सप्रेशन इज, अब HCF जब आप इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ओपन करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ओपन करने पर आपके पास एक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इटसेल्फ आएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। एलसीएम का है फोर्थ में ऑफ एक्स माइनस वाई की होल पावर 4 एंड एक्स माइनस वाई की होल पावर 3 इज, तो आपको वही जो जिस तरह अभी सेकंड में किया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्स माइनस वाई की होल पावर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दो तरीके हैं, या तो मैक्सिमम पावर ले सकते हैं या कॉमन इसके अंदर एक्स माइनस वाई की होल पावर 3 है कॉमन, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन एक्स माइनस वाई की पावर 1 है, आपस में प्रोडक्ट ले लें तब भी आपके पास वही आंसर आएगा जो आपका यहाँ पर अभी मैक्सिमम पावर लेके आ रहा है। फिफ्थ के अंदर आपके पास क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ये पिछले चैप्टर से ही दोबारा यहाँ पर आ गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। पीछे जो चैप्टर 4 पढ़ा उसके अंदर भी यही आपके पास सेम एमसीक्यू था। नेक्स्ट आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दीज एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, पूरी आपको मैंने इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दी, पूरी एक्सरसाइजेस हमने इसकी सॉल्व की हैं। तो आपके पास यहाँ पर सोल्यूशन एलसीएम लेने के बाद फिर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका सेवेंथ है, आपका एक्सप्रेशन गिवन है बराबर किसके आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ए क्यूब कॉमन है, न्यूमरेटर में ए क्यूब कॉमन लेंगे, बीच में आपके पास जो ब्रैकेट आएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ओपन करें, वैल्यूज कैंसिल आउट होगी, सिंप्लीफाई होंगी, आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 पे आ जाएं। 8th पार्ट आपके पास है a अपॉन a माइनस बी और दूसरा माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो आपके पास यहाँ पर 8 पार्ट के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास वैसे बी इसमें करेक्ट हो सकता है, क्यों, पीछे किताब में भी बी करेक्ट है, क्योंकि किताब को ये चीज याद नहीं रही कि यहाँ पर प्लस साइन लगाना था। किताब के अंदर जिसने भी एडिटिंग की है वो भूल गया होगा कि यहाँ पे प्लस साइन लगाना है, तो इस वजह से बी करेक्ट हो गया। अदरवाइज आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर एग्जाम में ऐसा होता है कि ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट है तो एग्जामिनर को वहां पर आप कंप्लेन कर देते हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है वो आप लिख के आते हैं कि ये पूरा सॉल्व करके, जो क्योंकि ज़ाहिर है एग्जामिनर जब चेक कर रहा है तो वो पढ़ के चेक कर रहे हैं, तो आप जब उसमें पूरा सॉल्यूशन कर देंगे कि इस तरीके से फाइनल आंसर आ रहा है और वो आपका सोल्यूशन करेक्ट होगा, तो आपको मार्क्स वो मिल जाएंगे। और कंप्लेन भी लिखवानी होती है कि इस ऑप्शन का, इस एमसीक्यू का ऑप्शन ये गलत था, तो ये करेक्ट है, तो आपको एमसीक्यू के जब चेक हो रहे होते हैं तो ग्रेस मार्किंग मिल जाती है। तो बहरहाल इसमें ऑप्शन बी वैसे करेक्ट है, तो माइनस साइन को ऊपर न्यूमरेटर में प्लस कर दें और बी करेक्ट कर दें। नेक्स्ट आपके पास है 9th में एलसीएम। एलसीएम में आपसे कहा है कि किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है पॉलिनोमियल ऑफ बोथ इक्वेशंस, पॉलिनोमियल एक्स px कहें और दूसरे को qx कहते हैं, दोनों का प्रोडक्ट। तो b इज द करेक्ट आंसर। p और q आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ x हैं अलग अलग, डिवाइड बाय एचसीएफ, तो ये एलसीएम के बराबर होगा, तो b ऑप्शन करेक्ट है। 10th में आपके पास एलसीएम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन इज, इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आंसर सी करेक्ट आ रहा होगा क्योंकि एलसीएम निकालने होगा है। तो यहाँ पर आपके पास ये सारे एमसीक्यूज ऑप्शंस वगैरह मैंने बता दिए हैं।
और आपका चैप्टर 5 रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो जाती है।